दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों, सच घटनाओं के एपिसोड में अवेयरनेस के इस श्रृंखला में आज मैं एक घटना ऐसी बताने जा रहा हूं जिसको सुन के वाकई आप हैरान हो जाएंगे। आप सोचने पे विवश हो जाएंगे कि एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल मैं जो घटना आपको बताने जा रहा हूं ये आज के नहीं, सन 2000 की है। दरअसल एक आदमी हुआ करता था जिसके लिए ये फेमस था कि वो ना तो किसी महिला को टच करता है, ना किसी महिला को चोट पहुंचाता है, ना ही किसी बच्चे को छूता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ हट्टे कट्टे पुरुषों को पकड़ता था, उनकी हत्या करता था। उनका दिमाग जो होता था वो खौलते हुए पानी में डाल देता था, उबाल देता था और उनका दिमाग निकाल के खाता था। उनकी मांस का बिल्कुल सूप बना के उसको पीता था। और ये घटना ऐसी है कि उसके पास, उसके खाते में एक नहीं, दो नहीं, पूरी 26 हत्याओं का आरोप है। और ये आरोप ऐसे हैं जो उसने खुद एक डायरी में लिखे, जिसको लाल डायरी के नाम से जाना जाता है। और ये आदमी ऐसा था जिसके ऊपर प्रॉपर एक वेब सीरीज़ भी बनी है। और ये आदमी बिलोंग करता था प्रयागराज से, जिसको उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ये आदमी इतना ज़्यादा खूंखार, इतना ज़्यादा परेशान करने वाला हो सकता है कि आप इसके बारे में सुनेंगे तो बिल्कुल वाकई आप परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल इस आदमी का जो नाम था, उसका नाम था राम निरंजन। असली नाम इसका था राम निरंजन। इसने अपना नाम बदलकर राजा कुलंदर रख लिया था। दरअसल अपने आप को राजा का टाइटल देना चाहता था और इसके साथ साथ इसने अपनी पत्नी को नाम दिया था फूलन देवी। हालांकि इसकी पत्नी का नाम फूलन देवी नहीं था, लेकिन इसका जो मेन इंटेंशन था वो ये था कि मैं राजा हूँ और मेरी पत्नी जो है फूलन देवी है, वो फूलन देवी की तरह बने। इसलिए अपनी पत्नी को नाम दिया फूलन देवी और ख़ुद को नाम दे दिया राजा कुलंदर। अब ये राजा कुलंदर जो होता है, ये इसका सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो मैं आपको बताता हूँ। राजा कुलंदर एक छोटी सी फैक्ट्री में चतुर्थ कैटेगरी का यानी 4th ग्रेड का कर्मचारी होता है, जिसकी सैलरी ना के बराबर होती है। उस समय के टाइम पर अगर हम बात करें तो इसको 2-2.5 हज़ार रुपये भी सैलरी मिलती होगी मैक्सिमम। हालांकि 2-2.5 हज़ार रुपये की सैलरी और इसके ठाट बाट, इसके शौक ऐसे कि जब लोगों के पास मोटरसाइकिल भी नहीं होती थी तो राजा कुलंदर उस समय अपनी पर्सनल टाटा सुमो में घूमता था। इसके पास न मालूम कितनी गाड़ियाँ थीं। और इस तरीके से जो पैसे आते थे, उस सारे पैसों का जो सोर्स होता था वो फेयर नहीं होता था। वो गलत तरीके से पैसे कमाता और अपनी ज़िंदगी में अपना नाम राजा रखा था और राजा की तरह इसके शौक़ भी थे। दरअसल जब ये अपने फैक्ट्री में काम करता था उस समय इसकी जो मुलाकात होती है वो आयुध फैक्ट्री में, वो दरअसल एक आदमी से मुलाकात होती है। उसका नाम होता था राम प्रसाद श्रीवास्तव। राम प्रसाद श्रीवास्तव से इसकी बातचीत होती है। राम प्रसाद श्रीवास्तव जो होता है इससे 20 हज़ार रुपये उधार लेता है। जब ये राम प्रसाद श्रीवास्तव से बार बार पैसे मांगने की कोशिश करता है राजा कुलंदर, तो राम प्रसाद श्रीवास्तव बोलता है कि ये लाला की खोपड़ी है और लाला की से पैसे निकालना इतना आसान नहीं है। और राम प्रसाद की ऐसी बातों को सुन के राजा कुलंदर को लगता है कि ये आदमी अगर मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा है तो मैं इसको सबक ज़रूर सिखाऊंगा। और सबक ऐसा सिखाता है कि राजा कुलंदर को एक दिन बुला के अपने एक छोटे से बाड़े पे ले जाता है। वहाँ पे जो राम प्रसाद श्रीवास्तव होता है एक झटके में उसका सर काट देता है। और सर काटने के बाद उसकी खोपड़ी, हालांकि जो श्रीवास्तव जी थे वो हमेशा यही बोलते थे कि ये लाला की खोपड़ी है, ये लाला की खोपड़ी है। इसलिए उसने सबसे पहला जो मर्डर किया, उसने श्रीवास्तव को मारा, उसकी खोपड़ी को उबाला और उसकी खोपड़ी को निकाल के उसे खा गया। उसकी मांस का सूप बनाया, वो पी गया। इसके बाद आप सुन के बिल्कुल कितना अजीब सा लगता है, जो आदमी करता होगा उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। दूसरी जो इसने मर्डर किया उसका नाम था मोहम्मद मोइन, नाम का एक आदमी था। मोहम्मद मोइन ने भी से 10 हज़ार रुपये उधार लिए और टाइम पे लौटाने की जब बात आने लग गई तो आगे पीछे करता रहा। और मोहम्मद मोइन जो होता वो इसको डराने के लिए कहता है कि मुझे सम्मोहन विद्या आती है और मुझसे ज़बरदस्ती करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि तुम परेशान हो जाओगे। मोहम्मद मोइन भी जब हद कर देता है, पैसा नहीं देता है, तो राजा कुलंदर ने उसके लिए भी सेम वही प्लान बनाया। उसको अपने जो सेपरेट एक छोटा सा घर था, छप्पर टाइप का, वहाँ बुलाता है और एक झटके से इसका धड़ जो होता है उसके सर से अलग कर देता है। और सबसे मेन चीज़ ये थी इस हत्यारे की कि ये धड़ के साथ कुछ नहीं करता था, सिर्फ़ और सिर्फ सर लेके गायब हो जाता था। उसके लोगों के सर से बहुत ज़्यादा इसका लगाव था। दिमाग निकाल देता उबाल के और दिमाग को खा जाता था। उसकी जो वहाँ पे आसपास दिमाग में मांस का टुकड़ा होता था उसे निकाल के वो कच्चा खा जाता था उबालने के बाद। आप सोचें किस
तरीके की हृदय विदारक घटना हो सकती है, किस तरीके की मेंटलिटी होगी, कितना जघन्यतम माइंडसेट रहा होगा इस आदमी का। और सबसे पहले सबसे जो फेवरेट प्रजाति थी, जो फेवरेट जाति थी इस राजा कुलंदर की, वो ये थी कि सबसे ज़्यादा ये ब्राह्मणों को मारता था। इसको लगता था कि ब्राह्मण लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा माइंडेड होते हैं, इनके पास बहुत दिमाग होता है, मैं ब्राह्मणों को जितना मारूंगा, जितना उनके दिमाग को खाऊंगा, मेरा दिमाग उतना ही बढ़ता जाएगा और इस जो दुनिया है क्राइम की, इससे मैं लगातार बढ़ता चला जाऊंगा। हालांकि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है कि किसी आदमी को मार के आप उसे खाओगे तो आपका दिमाग बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी सोच इस तरीके की थी कि इसको ऐसा लगता था कि अगर मैं दिमाग लोगों का खाऊंगा तो मेरे दिमाग में और भी बढ़ोतरी होती जाएगी और मेरा जो काम है वो बढ़ता चला जाएगा। आने वाले टाइम पे ये धन उगाही भी करने लगता है, लोगों को मारना पीटना शुरू कर देता है, पैसे लेके लोगों का अपहरण करना शुरू कर देता है। इसका साम्राज्य इतना बढ़ जाता है कि उस समय अच्छे खासे आईएएस पीसीएस नेता लोग भी इससे कांटेक्ट करते हैं अपना अपना काम करवाने के लिए, और सबका काम करता है वन बाय वन। और अंत में जब पुलिस को एक पत्रकार के मर्डर की न्यूज़ मिलती है जिसका नाम था धीरेंद्र राय सिंह। धीरेंद्र राय सिंह की हत्या का आरोप भी इसी राजा कुलंदर पर लगता है। पुलिस जाती है राजा कुलंदर के पास। उस समय ज़माना इतना टेक्निकल नहीं था, लोगों के पास फ़ोन नहीं होते थे, लेकिन हत्या के जो सुराग थे, हत्या की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो राजा कुलंदर के घर के पास तक पहुँच जाती है। पुलिस ने राजा कुलंदर को रातों रात उठा लिया, इसको लेके जाते हैं अपने पुलिस स्टेशन में, इससे पूछताछ की जाती है, लेकिन राजा कुलंदर कुछ भी नहीं बोलता है। राजा कुलंदर कहता है कि मैंने धीरेंद्र राय सिंह की हत्या नहीं की है और इस मामले में मुझे ना उलझाया जाए। हालांकि जब पुलिस ने राजा कुलंदर को जम के इसकी पिटाई करनी शुरू की पुलिस ने, तो राजा कुलंदर सब कुछ उगलना शुरू कर देता है। कहता है कि हाँ, धीरेंद्र राय सिंह को मैंने ही मारा था, क्योंकि धीरेंद्र राय सिंह मेरे बारे में जो कुछ गुप्त चीज़ें थी वो जान गया था और मेरा इंटरव्यू लेने आया था। वो बोल रहा था कि तुमने इतने लोगों को मारा है, तुमने मोहम्मद मोइन की हत्या की है, तुमने ब्राह्मणों की हत्या की है, और न मालूम कितने ऐसे लोग हैं जिनके तुमने मौत के घाट उतार दिया है। और सबसे फेवरेट लोग वही होते थे इसके जो हाइट में लगभग 6 फुट से ऊँचे होते थे। यानी छोटे मोटे लोगों को मारने का इसका शौक़ नहीं था। इसका शौक़ था कि मैं ऐसे लोगों को मारूं बिल्कुल जो हट्टे कट्टे हैं, और ऐसे लोगों को मारूं जो दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका शौक़ भी ऐसा था कि आप सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। जब पुलिस ने इसको प्रताड़ित करना शुरू किया, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू की, जब पुलिस ने अपने दिमाग से अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो राजा कुलंदर टूट जाता है और इसने बताया कि धीरेंद्र राय सिंह को भी मैंने ही मारा था। और उसकी हत्या में प्रयोग किया गया जो बांका था, जिसको आप हैवी चाकू बोल सकते हैं, उसने बताया कि मैंने अपने उस छप्पर में रखा हुआ है। उस छप्पर से उसका जो बांका था, जो चाकू था, वो बरामद किया जाता है। और वहाँ पे धीरेंद्र राय सिंह के मर्डर के बाद पुलिस को वो ये भी बताता है राजा कुलंदर कि मेरे पास एक डायरी है, उसमें मैंने सब कुछ लिख रखा है कि मैंने किसको कैसे मारा है, किस लिए मारा है। और वो लाल डायरी जब पुलिस उसको उस स्थान पर लेके जाती है, उस लाल डायरी को खोजती है, तो पुराने से बक्से में ज़मीन में गाड़ के उस लाल डायरी को इस राजा कुलंदर ने रखा हुआ था। पुलिस ने जब उस डायरी को पलटना शुरू किया तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। पुलिस सोच में पड़ जाती है कि एक आदमी इतना जघन्य कैसे हो सकता है, इतना क्रूर कैसे हो सकता है। लेकिन जो सच्चाई थी वो सच्चाई थी। पुलिस ने जब उसके पन्ने पलटने शुरू किए तो पता चला इस आदमी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 26 लोगों की हत्या की है। और 26वें आदमी की जब हत्या करती है, अच्छा ये आदमी हत्या करता है, तब जाके पुलिस ने इसको अरेस्ट किया और इसको जेल में लेके जाती है पुलिस। हालांकि राजा कुलंदर को इस समय उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। राजा कुलंदर इस समय जेल में बंद है और कहा जाता है कि वो इस समय रामायण, गीता, भागवत इन सब चीज़ों का पाठ कर रहा है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को जो पिछले अपराध थे, पिछले पाप थे, उसको धो सके। हालांकि पुलिस ने ऐसा कुछ भी साबित नहीं किया है, पुलिस ने ऐसा कुछ भी इसको रिलैक्सेशन नहीं दिया है इसके अच्छे व्यवहार की वजह से। पुलिस कहती है कि अच्छा व्यवहार इसलिए कर रहा है ताकि इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन इतने जघन्य आदमी को, इतने क्रूर आदमी को दोबारा से छोड़ना मतलब एक बहुत बड़े रिस्क को छोड़ने के बराबर होगा। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की मानसिकता होती है, किस तरीके के लोग होते हैं जो आदमी को मार के उसका भेजा तक खा जाते हैं, उसके मांस का सूप बना के पी जाते हैं। आप सोच नहीं सकते, हम लोग सोच नहीं सकते, हम सोचते ही परेशान हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसा आदमी था जो ये करता था, इसका शौक़ था, और इसने 1 नहीं, 2 नहीं, टोटल 26 आदमियों के साथ ऐसा किया और इसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जब पुलिस ने इसे अरेस्ट किया तो इसको छुड़ाने के लिए बड़े बड़े नेताओं का कॉल आना शुरू हो गया, बड़े बड़े लोग, आईएएस ऑफिसर्स का कॉल आना शुरू हो गया। हालांकि ये केस इतना ज़्यादा हाईलाइट हो चुका था उस समय कि उस समय किसी का सोर्स, किसी का फ़ोन कुछ काम नहीं आया और राजा कुलंदर को उस समय बिल्कुल उम्र कैद की सज़ा हो जाती है।
इसलिए दोस्तों अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने आप को इतना एक्टिव रखें कि किसी जालसाज टाइप के लोग के दिमाग के हिसाब से ना चलें। अपना खुद का दिमाग लगाएं, क्योंकि आपकी फैमिली आपका इंतज़ार कर रही है और कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए एक अहम व्यक्ति हैं। किसी से पैसा उधार लेना हो या पैसा उधार देना हो, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उधार की चीज़ों की वजह से आजकल न मालूम कितने बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं और लोग देखते रह जाते हैं। कृपया अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।